अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज महिलाएं संसद चला के आएगी और जीत का आश्वासन देके चलते हैं। जहाँ शहीद की पत्नी श्रीमती रमेश अंतिल के साथ है, हम अपने काले कानून रद्द करा के आएंगे, वरना मोदी को सिखा देंगे कि संसद कैसे चलती है। ये एक महिला का वरदान है। और शहीदों की पत्नी में जितना जोर है उतनी घर बैठी महिला को भी मैं कहना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों को भी पालती है और खेत भी करती है और अपने किसानों के हक की लड़ाई में भी आगे जिंदा रहती है। तो ऐ मेरी महिलाओं, जहाँ घर पे बैठी है, जहाँ मेरी आवाज जा रही है, वहाँ तक उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। चूल्हे पे जो रोटियां पकाती थी आज हमारा वो खत्म होने को जा रहा है। जो दाल रोटी की बातें की जाती, आज वो दाल रोटी खत्म होने के लिए, खोसने के लिए मोदी साहब तैयार है। लेकिन है मोदी, तेरे को देख देंगे हम, बातों से नहीं, लातों से नहीं, वोट की चोट से तेरे को हरा के दिखाएंगे। ये एक श्रीमती रमेश अंतिल का वादा है और महिला शक्ति का वादा है और एक शहीद की पत्नी का वादा है। जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए श्रीमती रमेश अंतिल की टीम तैयार है। या तो काले कानून रद्द किए जाएंगे, न जल और अन्न छोड़ के पूरी संसद में आज कूच करके आऊंगी। पानी और रोटी पानी जब खाऊंगी जब हमारे 3 काले कानून रद्द होंगे और MSP बिल पास होगा। जय हिंद। जो है शादी हो जाएगी, जो हमारा खून चूसने वाले काले कानून बना देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नंबर मैं देता ही व्हाट्सएप कर लियो तो भुखे आए नहीं। चलो चलो मोदी ने तो घूमना जिंदाबाद जिंदाबाद। आज महिलाएं संसद चला के आएगी और जीत का आश्वासन देके चलते हैं। जहाँ शहीद की पत्नी श्रीमती रमेश अंतिल के साथ है, हम अपने काले कानून रद्द करा के आएंगे, वरना मोदी को सिखा देंगे कि संसद कैसे चलती है। ये एक महिला का वरदान है। और शहीदों की पत्नी में जितना जोश है उतनी घर बैठी महिला को भी मैं कहना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों को भी पालती है और खेत भी करती है और अपने किसानों के हक की लड़ाई में भी आगे जिंदा रहती है। तो ऐ मेरी महिलाओं, जहाँ घर पे बैठी है, जहाँ मेरी आवाज जा रही है, वहाँ तक उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। चूल्हे पे जो रोटियां पकाती थी आज हमारा वो खत्म होने को जा रहा है। जो दाल रोटी की बातें की जाती, आज वो दाल रोटी खत्म होने के लिए, खोसने के लिए मोदी साहब तैयार है। लेकिन है मोदी, तेरे को देख देंगे हम, बातों से नहीं, लातों से नहीं, वोट की चोट से तेरे को हरा के दिखाएंगे। ये एक श्रीमती रमेश अंतिल का वादा है और महिला शक्ति का वादा है और एक शहीद की पत्नी का वादा है। जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए श्रीमती रमेश अंतिल की टीम तैयार है। या तो काले कानून रद्द किए जाएंगे, न जल और अन्न छोड़ के पूरी संसद में आज कूच करके आऊंगी। पानी और रोटी पानी जब खाऊंगी जब हमारे 3 काले कानून रद्द होंगे और MSP बिल पास होगा। जय हिंद। हमारी महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है, लेकिन अब दबने वालों में से
अभी साथियों ये आज हमारी महिला किसान संसद है। तो महिला किसान संसद में हमारी 200 महिलाएं, हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति आज दिल्ली के लिए संसद मार्ग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, जहां पे आज किसानों की महिला संसद आयोजित की जाएगी। और आप देख रहे हैं अभी गाड़ियों के काफिले हैं और हमारी महिलाएं बड़े अनुशासित, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी एकजुटता के साथ बैठी हुई हैं सारी महिलाएं। और यहाँ पे अभी गाड़ी एक बार जो नियम के अनुसार चेकिंग के लिए रोकी जाती है दिल्ली में घुसने के बाद, तो अभी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं अभी। उसके बाद तो अभी पर तो ऊपर जा रहा है ऊपर। तो आप ये देखिए महिलाओं का जोश है पूरा जज्बे के साथ, पूरी महिलाएं। और अभी एक बार सुदेश गोयल जी हैं, वो अंदर नमस्कार जी। अभी हम लोग सभी महिलाएं 5-6 बसें भर के हम जंतर मंतर जा रहे हैं और आज ये पहली बार हो रहा कि किसान महिलाओं का संसद लगेगा। और सरकार को जताना चाहते हैं कि जो लोग खेतों में काम करती हैं, मजदूर महिलाएं हैं, हम किसान महिलाएं हैं, उनको आप ये ना समझें कि हम बेवकूफ हैं, पागल हैं। और जो ये मीनाक्षी लेखी हमारे किसानों को जिन्होंने मवाली कहा है, उसमें उन्होंने महिलाओं को भी गाली दी है, क्योंकि किसान अकेले पुरुष किसान नहीं है, महिलाएं भी किसान हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ये मवाली नजर आते हैं, आपको गुंडे नजर आते हैं, तो इनका कमाया हुआ अन्न आप क्यों खा रही हैं? क्या मीनाक्षी लेखी अन्न त्याग देंगी? अगर वो चाय भी पीते तो चाय पत्ती भी जो मेरे भाई पैदा करते हैं, चाहे वो आसाम के मजदूर भाई हो, आसाम के किसान हो, तो जो आप दूध पीते हो वो हमारे किसान भाई गाय भैंस पाल के आपके शहरों तक दूध भिजवाते हैं, तो उन्हीं का खाते हो और उसी खाली थाली में छेद करते हो। मीनाक्षी लेखी को शर्म आनी चाहिए जो अन्न देवता को मवाली कहा है। हमें उस चीज से बहुत दुख हुआ है। और मातर शक्ति जो आज एक किसान संसद में बैठने जा रही है, अपने विचार रखने जा रही है, आने वाले समय में देखना असली देश का जो पार्लियामेंट है उसमें हमारी 50% मातर शक्ति होंगी, और वो भी किसान और मजदूर परिवार से होंगी, किसान और मजदूर परिवार से। बाकियों का ले लो, इधर से ले लो, जो बोलना चाहे। मेधा जी का ले लो, जो यहाँ से ले लो। नहीं आज करना नहीं आप लोगों को किसी को। ये दो मीडिया वाली जो अलग से होती है वही हमने एडजस्ट कर दिया। 5 तो 5 बसे किसान एकता, जय जवान, बाहर नहीं उतरेंगे। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, किसान मजदूर एकता, नारी शक्ति। चलो जी भाई साहब, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे बहुत कोई नहीं भाई अंदर ऐसे लिखा रहे हैं जैसे सच में असली पार्लियामेंट के अंदर लेकर जांच नहीं कर। कोई नहीं जी, इनकी भी मजबूरी है। मतलब करवा तो सरकार ही रही है ना। जंतर मंतर पे तो अपना आम इंसान कोई भी जाके अपनी आवाज उठा सकता है।
बट इन्होंने जंतर मंतर में जाने के लिए भी ऐसे दिखा दिया कि जैसे बहुत वीआईपी एरिया है, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं। उसी जंतर मंतर पे हम पहले लाखों की संख्या में अपने आंदोलन करते आए हैं, चाहे वो हमारे आंगनवाड़ी बहनों का हो, किसानों का हो या एक्स सर्विसमैन का हो। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए वहाँ लाखों संख्या में हमारे किसान फौजी भाई बैठते थे। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने जंतर मंतर से भी हमें उखाड़ के फेंक दिया था और हमने मजदूर भाइयों ने और एक्स सर्विसमैन भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और 6 महीने के बाद प्रशांत भूषण जी ने वो केस लड़ा। आज अगर हम जंतर मंतर जा पा रहे हैं तो वो मजदूर और सैनिक भाइयों की वजह से, क्योंकि उन्होंने 6 महीने तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और हमारी जीत हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो गाइडलाइंस बनाई कि 9 से 5 ही वहां बैठ सकते हैं, इसके लिए भी हम केस डालेंगे। मीडिया वाले बाहर आ जाओ भाई, जाने नहीं देंगे। मीडिया वालों की अलग गाड़ी है बेटा, देखना मीडिया वाले अगर कोई है तो उनको बुलाओ, उनको बाहर। आप लोग लेट कर रहे हैं, अब हमारी तरफ से कोई लेट नहीं। आप मीडिया वालों को बाहर निकालिए, बस में नहीं जाएंगे प्रोटेस्टर के साथ, नहीं जाते। राजेवाल की है सामने, उनको पता है सर। माध्यम तो होता है, वो अलग से है ना मैम। आइए प्लीज आइए भैया, आ जाइए, आइए। बैग ले लो भाई, आ जाओ। सच्चाई आप सामने आने नहीं देना चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरह बिक गया है। ये लोकल मीडिया तो अपने को दिखाता है और ये नहीं पानी चाहिए आपको? पानी की बोतल है यहाँ पे, किसी को चाहिए पानी पड़ेगा। मीडिया वाले भाई पानी ले लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारा यहाँ कम से कम 1-1.5 घंटा पुलिस ने वेस्ट कर दिया है। हमारी बसों में फिर बार बार गिनती की जा रही है। जो मीडिया कर्मचारी, मीडिया के भाई हमारे साथ थे, उनको हमारी बस से उतार दिया गया। ये चाहते नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि मीडिया हमारी बात जनता तक पहुंचाए। हमारी माताओं बहनों की जितनी भी बसें जा रही थी, उन सभी से मीडिया कर्मचारियों को नीचे उतार दिया गया। और जो हमारे भाई थे, हमारे साथ थे, वॉलंटियर थे, जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने भेजा था, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन भाइयों को भी जबरदस्ती बस से नीचे उतारा गया है कि वो अलग गाड़ी में आएंगे। ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, हमसे इनको क्या खतरा हो सकता है? हम खाली हाथ है, सिर्फ अपना तिरंगा या अपना किसान झंडा हाथ में लेके जा रहे हैं। सरकार की जो तानाशाही है, ये बर्दाश्त नहीं होना है, नहीं करेंगे हम लोग। और ऐसे जांच पड़ताल कर रहे हैं जैसे कि हमें सच में पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करवाएंगे। अरे जंतर मंतर पे हमारा हक है, देश के नागरिकों का हक है। वो जंतर मंतर पे कभी भी जा सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, नारे लगा सकता है। लेकिन नहीं, सरकार ने हमें तो सांस लेने पे भी रोक लगा रखी है। यहाँ हमारी माताएं बहनें नीचे उतर रही थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो हमें नीचे नहीं उतरने दिया गया। नहीं, बस से नीचे कोई नहीं उतरेगा। तो ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं सभी से बताना चाहूंगी कि जितने भी भाई बहन इसको देख रहे हैं, शेयर करें। ये सरकार तानाशाही बन चुकी है, लोकतंत्र का गला घोट दिया है इन्होंने। अभी माताएं बहनें जाग चुकी हैं। आज ये किसान संसद में जाके अपने आवाज उठा रही हैं। आने वाले समय में मैं सभी माता बहनों से अपील करती हूँ, असली संसद में 50% माताएं बहनें पहुँचो, वो भी मजदूर परिवार की बहनें, किसान परिवार की बहनें, तब जाके देश का विकास होगा। और ये जो मीनाक्षी लेखी हमें किसानों को बोलती है कि ये मवाली है, किसान अकेला पुरुष नहीं है, महिलाएं भी किसान है। मीनाक्षी लेखी ने महिलाओं का भी अपमान किया है, एक महिला होते हुए भी उसने महिलाओं का अपमान किया है। मातृ शक्ति जाग चुकी है, और जहाँ पे मातृ शक्ति इतनी संख्या में आवाज बुलंद करके किसान का नेतृत्व कर रही है किसान आंदोलन का, वहाँ जीत पक्की होगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आज संसद को हिलाने नारी शक्ति जा रही है। 8 महीने हो के 9वां महीना लग गया इस किसान आंदोलन को। आज ये किसान आंदोलन पैदा नहीं हुआ है, आज जवान होके
बाहर आके मानना पड़ेगा कि आज तेरी फोन कॉल नहीं, आज तेरे 2 कदमों को देख रही है नारी शक्ति कि तू बाहर आ और काले बिल अपने वापिस ले। अंदर मवाली और तड़ी पार बैठे हैं, बाहर किसान बैठे हैं। किसान की अन्न की रोटी तू भी खाता है मोदी, और मोदी की सरकार जो है वो भी रोटी खाती है। अगर आप चाहते हैं कि किसान जिंदा रहे, हिंदुस्तान जिंदा रहे, तो ये काले कानून हमारे वापिस होने चाहिए। नहीं तो जो भी इस काले कानूनों के पक्ष में बात करता है वो इस बात को जान ले कि वो कभी भी पिज्जा बर्गर नहीं खा पाएंगे अगर ये काले कानून लागू हो गए। ये काले कानून वापिस होने चाहिए। वापिस होंगे, बिल वापसी तो किसान घर वापसी करेगा। 500 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। आज नारी शक्ति संसद को हिला के रहेगी। संसद हिलेगी, आज हर हालत में हिलेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूंगी 8 महीने पूरे हो गए आज और 9 मंथ शुरू होने वाला है। और मोदी जी शायद जो आप 1 कॉल की दूरी कह रहे थे, अब तो शायद हम आपसे 2 मिनट की दूरी पे बैठे हैं। और जो फेक संसद आप चला रहे हो और जो जेन्युइन संसद अब जनपद पे चल रही है, उस नकली संसद को छोड़ के किसानों की असली संसद में आप आ जाएं तो शायद आपका बचाव है। अगर गलत जगह पे बैठे रहे तो बचाव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मातृशक्ति खुद धरती पे उतर के आपके सामने खड़ी है। बच सकते हैं तो बचिए, नहीं तो आपका बेड़ा पार। नारी शक्ति जिंदाबाद। थोड़ा चैनल फॉलो करना। क्या कुछ कहना चाहोगे आप किसके बारे में? इसी बारे में कितनी तकलीफ से आपको वहाँ लेके जाया जा रहा है? देखिए, मोदी सरकार और अमित शाह भी डरते हैं जनशक्ति से, और महिला शक्ति की तो और ही खूबी है, वो कभी छोड़ती नहीं है, जिवटता है, तो हमसे ज़्यादा डरते हैं शायद। लेकिन ये जो एक जनवादी रूप जनतांत्रिक मोर्चा का लिया जा रहा है जन संसद के नाम पर, वो एक प्रकार की चुनौती है आज की मूल्यहीन राजनीति को। और इस राजनीति में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, लेकिन महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, दलितों, आदिवासियों को कहीं स्थान नहीं है, सम्मान नहीं है। विरोधी दलों का अवकाश खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको एक समांतर, एक पैरेलल संरचना खड़ी करना, पैरेलल प्रक्रिया चलाना जो सही अर्थ से धरातल से जुड़ी हो और आम नागरिकों की बात सुनवाई जिसमें हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वो इतने डर गए हैं कि आज पूरी दिल्ली पुलिस का बल, महिलाओं का ही दल भी उनके हमारे ही पीछे लगा हुआ है। इतना सम्मान तो आम रूप से चुन के गए हुए सांसदों का भी नहीं होता था, लेकिन हमारा सम्मान कर रहे हैं, सैल्यूट ठोक रहे हैं, ऐसा ही हम मानते हैं। तो महिलाओं की ताकत और किसान आंदोलन में महिलाओं की ताकत भी इससे और बढ़ती जा रही है। इसलिए एक विशेष दिवस महिलाओं के लिए रखना, ये आज तक आम संसद ने भी नहीं किया, किसानों के लिए संसद सत्र नहीं किया, तो फिर हमको उनके समांतर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आज महिलाओं के जो मुद्दे हैं, अधिकार के, महिलाओं के मुद्दे, स्थान सम्मान के, सुरक्षा के, वो सब किसानी महिलाओं के भी है, किसानी मजदूर महिलाओं के भी है। तो ये सब आज उठेंगे तो एक किसान आंदोलन भी और व्यापक हो जाएगा और समाज को एक और नया सबक सीखने मिलेगा। जिंदाबाद, जो
जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी हम जा रहे हैं, अभी रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम था, तो अभी पुलिस ने गाड़ियां निकलवाई हैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। किसानों से पंगा लेके मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल की है। मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ी भूल है कि किसानों से पंगा लिया है। किसान अब पीछे नहीं हटेगा, जितना जल्दी हो सके। महिला पुलिस समानी साथी है, उनसे नहीं लड़ाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रणजीत कौर जिला तरनताਰਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਗਰੰਟੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। पैसा तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पैसा तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, मोदी दी मर्जी नहीं चलन देवांगे, नहीं चले देंगे, नहीं चले देंगे। काले कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काले कानून वापस करो। नहीं नहीं अजय अजय अच्छी करना नहीं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय ही भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अभी आप लोग सब अभी थोड़ी देर खड़े रहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। मतलब वो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लेकिन वो लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, उनके प्रति उनके दिल में कोई जगह नहीं मिली। आपको मालूम है कि हमारे किसान आंदोलन के दौरान हमारे 500 साथी हमसे बिछड़ गए और मैं अब मतलब 540 हो गए हैं। रोज वो संख्या बढ़ती है और आपको बहुत गर्व होगा सुन करके कि एक शहीद साथी की पत्नी हमारे बीच में है। उनका नाम है रमेश जी और इनके हस्बैंड कुछ महीने पहले बॉर्डर पे ही गुजर गए, लेकिन इनकी हिम्मत इतनी है, इतना जज्बा है कि वो तब से लेकर के आज तक उस बॉर्डर पर ही बैठी हैं और उनका कहना है कि हमारे परिवार के जितने लोग हैं हम सबकी शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ तो हम लोग अपने खोए हुए साथियों को याद करने के लिए खड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने प्रधानमंत्री और उनके साथ जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं उनकी जरूर निंदा करेंगे कि हमारे 540 भाई, हमारे पिता समान लोग और 7 महिलाएं जो शहीद हुए हैं, ये जो लोग आज हमारे देश पर राज कर रहे हैं, इनके पास उनको याद करने के लिए समय नहीं, उनके परिवारों के साथ हमदर्दी जताने के लिए समय नहीं, उल्टा वो इस आंदोलन को गाली देते हैं, हमको आपस में लड़ाते हैं, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, तो कभी मवाली, तो पता नहीं क्या क्या ये हमको नाम देते हैं। अगर इनके अंदर जरा भी शर्म है तो इनको आतंकवादी और खालिस्तानी और मवाली लोगों के हाथ का पैदा किया अनाज छूना नहीं चाहिए अगर इनके अंदर हिम्मत है। तो इनकी निंदा करते हुए हम लोग सब अपना शीश झुकाएंगे, अपने शहीदों, हमारे शहीद भाई बहन और पिता समान लोगों की याद में हम अपना शीश निश्चित रूप से नीचे करेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का बिल्कुल मौन धारण करेंगे।
शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी कितना बाजुए कातिल में है। कातिल वहाँ बैठा है, नजदीक बैठा है, जरा जोर से बोलो। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप लोग सब बैठ जाएं प्लीज, सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाएं। बोलना है बाद में अरेंगे, अभी नहीं।